रहस्यमय आंगन। गांव के पास जंगल में एक रहस्यमय आंगन था जिसकी बातें सुनकर लोग चौंक जाते थे। इस आंगन की बातें गांव की पुरानी पुरानी कहानियों में होती थीं, लेकिन किसी ने भी इसे खुद नहीं देखा था। एक रात गांव के एक विनय नामक युवक ने ताकत बनाई और खुद को आंगन की तलाश में डाला। जंगल की घने झाड़ियों ने उसके सामने रास्ते खोले और वह धीरे धीरे चलता गया। अचानक एक अद्वितीय रोशनी आंगन की ओर मुड़ी। विनय ने देखा कि आंगन का दरवाज़ा खुला हुआ है और एक पुरानी हवेली की ओर बुलावा आ रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर एक वृक्ष की छाया में बैठा एक वृद्ध आदमी था। उसने विनय को आमंत्रित किया और बताया, तुम्हारी साहसपूर्ण यात्रा के लिए बधाई हो। अब तुम्हें एक कठिन परीक्षण का सामना करना होगा। वृद्ध ने विनय को एक रहस्यमय चुनौती दी, एक विचित्र मिश्रण बनाना। विनय ने विचार किया और एक अद्वितीय मिश्रण बनाया। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी उम्दा योग्यता को देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब आंगन का असली रहस्य देखने का समय आ गया है। एक छोटे से दरवाजे से विनय ने आंगन में प्रवेश किया। वहां देखते ही उसकी सांसें रुक गई। आंगन में छुपी एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसमें अजीब अजीब संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विनय ने वहां एक बंद पुरानी किताब पाई। उसमें लिखा था, यदि तुम इस किताब को पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक अजीब परिवर्तन का सामना करना होगा। विनय ने किताब को खोला और पढ़ते हुए अजीब शक्ति महसूस की। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा और वह आंगन का असली रहस्य देख पा रहा था। अचानक विनय के आसपास सभी वस्तुएं जीवित हो उठी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। एक अत्यंत सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हुई और बोली, तुमने यह रहस्यमय आंगन खोला है, अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। विनय ने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और यह सब कैसे हुआ? स्त्री ने हंसते हुए कहा, मैं इस आंगन की राक्षसी हूँ और जब तुमने उस किताब को खोला, तुमने इस आंगन की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया है। आंगन में एक अजीब सी ऊर्जा छाई हुई थी और वह बढ़ती जा रही थी। विनय ने अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया और स्त्री से कहा, मुझे कुछ करना होगा इस बुराई को ठीक करने के लिए। स्त्री ने विनय को एक चुनौतीपूर्ण परीक्षण दिया। उसे थाली में रखे विभिन्न वस्त्रों को सही क्रम में बूटन से जोड़ना था। विनय ने यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया और स्त्री की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। अचानक सभी घड़ियों एक साथ बजने लगी। आंगन की ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ गई। रात के अंधकार में गांव के लोग आंगन की ओर देखने के लिए आए। विनय ने उन्हें सब कुछ बताया और स्त्री की आत्मा ने गांव को शांति और सुरक्षा का विशेष आशीर्वाद दी। आंगन में बैठे रहस्यमय वृद्ध आदमी ने कहा, तुमने इस रहस्यमय आंगन को बचा लिया है। तुम्हारी साहसपूर्णता का हम समर्थन करते हैं। गांव की आबादी में नई ऊर्जा बिखेरी गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। रहस्यमय आंगन की चर्चा उनकी मुख्य बात बन गई थी और यह गांव के लिए एक अद्वितीय स्थान बन गया था। गांव में स्त्री के आशीर्वाद से भरी हुई एक शानदार रात थी। विनय ने आंगन की रक्षा के बाद अपनी रात की शांति को नहीं पा सका। उसे अजीब से ख्वाब आ रहे थे और उसका मन कुछ अनवांछित भय की ओर मुड़ रहा था। एक रात उसने एक विशेष ख्वाब देखा। एक राक्षसी आत्मा उसे चीरकर बाहर निकलती है और गांव को भयभीत करने का एहसास करती है। विनय की आत्मा आश्चर्य में पड़ गई और उसने तत्काल गांव के लोगों को इस बारे में बताया। लोगों ने विनय की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन कुछ ने उसकी बातों का अविश्वासपूर्ण माना। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक घटना हुई। एक राक्षसी आत्मा ने कई लोगों को बाहर निकालकर डरा दिया। विनय ने विशेष ख्वाब में देखा हुआ पल बताया और लोगों को यह समझाया कि उसे सत्यापित करने का समय आ गया है।
लोगों ने उससे माफ़ी मांगी और सहमत होकर उसके साथ मिलकर राक्षसी आत्मा को निष्कासित करने का निश्चय किया। गांव वालों ने मिलकर एक विशेष याज्ञिक को बुलाया और उससे आत्मा को बंधन में डालने का उपाय जाना। याज्ञिक ने विषय मंत्रों को जाप करके राक्षसी आत्मा को बांधकर गांव के पास की गहराइयों में छुपा दिया। इसके बाद गांव में फिर से शांति का माहौल बस गया और लोग सुकून से रहने लगे। विनय की साहसपूर्णता और उसकी नीति ने गांव को एक नए आदर्श की दिशा में बदल दिया। गांव में शांति का माहौल बना हुआ था, लेकिन एक रात एक अजीब सी ऊर्जा ने फिर से सभी को अपनी ओर खींच लिया। लोगों की आत्माएं अचानक बेहोश हो गई और गांव का माहौल भयानक हो गया। विनय ने यह देखा और उसे समझ आया कि यह कुछ और है। वह गांव के पुराने योगियों से मिलकर इस रहस्य का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन लोगों ने एक पुराने मंदिर का पता किया जहां एक प्राचीन पुस्तक बनी हुई थी जिसमें यह सभी घटनाएं लिखी हुई थी। विनय ने पुस्तक को पढ़ा और जाना कि गांव के पास एक पुराना बूटन था जिसे जोड़कर एक शक्तिशाली आत्मा बनी हुई थी, लेकिन कुछ समय पहले किसी ने उसे तोड़ दिया और आत्मा को मुक्त कर दिया। विनय ने अगले कुछ दिनों में वह बूटन ढूंढने का निर्णय लिया और उसे ढूंढते हुए गहरे जंगल में पहुंचा। वहां उसने अद्भुत दृश्य देखा। बूटन एक पुराने वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ था। विनय ने बूटन को सही क्रम में जोड़कर एक नई शक्तिशाली आत्मा को मुक्त किया। उस आत्मा ने विनय का कृतज्ञता स्वीकार किया और उसे एक विशेष वरदान दिया। विनय को वह वरदान प्राप्त था कि उसकी आत्मा इस समय और भी शक्तिशाली हो गई थी और वह गांव की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहेगा। विनय ने गांव की रक्षा के लिए अपना बहादुरी से जीवन जीने का निश्चय किया और उसने गांव को एक बार फिर से शांति और सुरक्षा का आदर्श स्थान बना दिया। गांव वालों ने विनय को अपना हीरो माना और उसकी साहसपूर्णता की कविताएं गाई। इस प्रकार विनय ने गांव को नई ऊर्जा और सुरक्षा के साथ नया जीवन दिया। गांव की शांति और सुरक्षा का माहौल बचाए रखने के बावजूद एक दिन गांव में एक विचित्र बात महसूस हुई। लोग अचानक ही अपने घरों में अजीब अजीब आवाज़ें सुनने लगे, जैसे कोई अत्यंत परमात्मा से बात कर रहा हो। विनय ने इस रहस्यमय घटना का सामना किया और गांव वालों को यह बताया। सभी ने इसे गंभीरता से लिया और एक साधु आदमी को बुलाया जो आध्यात्मिक ज्ञान में माहिर था। साधु ने बताया, यह आवाज़ एक आत्मा के आत्मिक संघर्ष का परिणाम है जो अपनी पूर्व जन्म के कर्मों के संसार में सुलझाने की कोशिश कर रही है। वह गांव को एक आध्यात्मिक परिक्रमा में शामिल होने के लिए आह्वान कर रही है। गांव वालों ने साधु की बातों को मान्यता दी और सभी ने एक समय में आध्यात्मिक साधना का आरंभ किया। सभी ने योग और ध्यान में रति होकर अपनी आत्मा को पवित्रता का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। विनय ने भी इस यात्रा में भाग लिया और उसने अपने आत्मा को शांति की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। यह साधना सभी के जीवन में एक नया सार्थकता का एहसास कराने वाली अनुभव बन गई। गांव में एक नया आत्मिक समृद्धि का आध्यात्मिक सागर बहा और लोगों के जीवन में एक नया उदारीकरण आया। सभी ने अपने आत्मा को पहचाना और अपने कर्मों को संबंध समझा। गांव का माहौल अब और भी शांति और समृद्धि से भर गया। यह अद्वितीय साधना ने उनके जीवन को एक नया दिशा दी।